ये शंख अभी सर्वे के दौरान बहुत ही अचंभित घटना कह सकते हैं, ऐसे साक्ष्य निकले हैं जो यहाँ दीवारों पर अंकित है। क्या है ये? जिस प्रकार यहाँ पर आचार्यों को शहीद किया है, पर जो महिलाओं के साथ जाती होती थी वो अग्नि स्नान कर लेती थी, जोहर के निशान है। जोहर के पहले अपने छापे दे जाती थी ना। हाँ, यहाँ से पूरी दीवार पे आप देखेंगे कोई सात्य बना गया है, पर ये छापे आपको दिख रहे हैं बारीक सब में। ये पहली बार अभी पता चला। अभी सर्वे के समय ये छापे देखिए, ये स्वस्तिक बना है, कुछ कुछ है। ये देखिए स्वस्तिक। और देखिए यहाँ का पत्थर पत्थर अपना इतिहास बोल रहा है। और कई भित्ति चित्र अंदर बने हुए हैं जो उस समय लाइट के दौरान दिखाए गए देखे थे, उनकी सर्वे रिपोर्ट में उनका उल्लेख है। ये भित्ति चित्र सामने आया है, देखिए। ये सफाई होने के बाद ये सफाई केमिकल सफाई थी। ये घंटी है जो ये मंदिरों का ही साक्ष्य है। ये यहाँ पर देखिए ये शंख बने हुए जी। तो सूफी संत जो छद्म रूप में आया था, जिन्होंने अपने हमारी धरोहर को तो नष्ट किया है, साथ में इस यहाँ की संस्कृति को भी नष्ट किया है। आज जो सेकुलरिज्म चल रहा है हमारे देश में, वो सेकुलर इन सूफी संतों के कारण ही है। सॉफ्ट वॉल बन के आए। और हिंदू समाज के अंदर एक जो आज कहते हैं कि भैया सब धर्म समान है, तो जो मुगलों को अकबर को महान, हुमायूं महान, इन सूफी संतों की देन है। अच्छा, यहाँ पर मैंने सुना है कि वराह के भी चिन्ह है, और वराह को तो मतलब मुस्लिमों में, इस्लाम में हराम माना है। मस्जिद में देखिए, जैसे इसको जामा मस्जिद कहते हैं। राजा भोज की कचहरी यहाँ से 500 मीटर दूरी पर है, जहाँ पर राजा विक्रमादित्य का सिंहासन 32वां विराजमान है। वहां पर ये ईद की नमाज पढ़ते हैं, तो इसको जामा मस्जिद बोलते हैं। अच्छा। और वहाँ के खंभों में आपको वरा देवता है, कलश है, रथ के पहिए लगे हुए हैं, जो हमारे हिंदू धर्म जाते हैं। राजा भोज जब दक्षिण विजय करके आए थे, तो उन्होंने उसके स्मृति में उन्होंने वहाँ विजय स्तंभ स्थापित किया था अपने कचहरी। उस विजय मंदिर, तो हम उसको विजय मंदिर बोलते हैं। वहाँ पर सूर्य मंदिर था, सूर्य मार्तंड प्रसाद उसका नाम था। आज उसको वो लाच मस्जिद बोलते हैं और हम उसको विजय मंदिर बोलते हैं। और वहाँ ईद की नमाज होती है, तो वहाँ खंभों में वरा, जबकि सुबह मस्जिद में वर्जित है नापा के उनके लिए, लेकिन वहाँ पर हो रही है। उनके शास्त्र के हिसाब से भी यहाँ पर नमाज कबूल नहीं होती, कुरान के हिसाब से भी। वो ना वहाँ ईद की नमाज कबूल के, वहाँ वरा देवता बसे हुए, यहाँ देवी का स्थान है। जिस मस्जिद में महिला प्रवेश कर जाओ नापाक हो जाती है। और यज्ञ होता हो, जब पूजा होती हो, तो भी नापाक है। लेकिन उसके बाद भी मस्जिद नहीं है, केवल मुसलमानों की जिद है। और सेकुलर राजनेता, इन नेता के संरक्षण में यह नमाज जो प्रारंभ हुई है, यहाँ का हिंदू समाज जगा हुआ है, उसके लिए प्रतिकार चल रहा है। आने वाले समय में सर्वे के दौरान जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर निश्चित है कि बहुत जल्दी इसका टाइटल चेंज होगा और ये मंदिर के नाम से स्थापित होगा। तब जाकर ये माँ की मूर्ति लंदन से मुक्त होकर यहाँ पाएगी। आप एक बार यज्ञ के बारे में बता दीजिए। तो इतना बड़ा यज्ञ सामान्यतः कहीं देखा नहीं जाता है जी। कहते हैं कि राजा भोज अपने हिंदू धर्म में यज्ञ द्वारा ही भगवान की पूजा होती थी, है ना। देवी देवता तो बाद में हमारे आए आकृति रूप में। तो राजा भोज प्रतिदिन यज्ञ करते थे, और जब यज्ञ कर आहुति देते थे, तो माँ वाग देवी साक्षात प्रकट होकर उस यज्ञ को पूर्ण कराती थी, क्योंकि सरस्वती पुत्र कहा गया इसीलिए उनको। ये 2 मंजिला था, वो खंभे जो निकले वो इसी के हैं। ये जो आप नाली देख रहे हैं, इसके अंदर घी चलता था और छिद्र से अंदर आता था। अच्छा। तो 1010 से लेकर 1305 तक यह अखंड यज्ञ चलता रहा, जिस व्यवस्था को अलाउद्दीन खिलजी ने नष्ट किया। लेकिन हिंदू समाज ने पुनः 1952 में भोज समिति गठन करके इस यज्ञ आहुति को प्रारंभ की थी। अब पहले बसंत पंचमी को होती थी, अब प्रति मंगल आहुति में प्रतीकात्मक ये कार्यक्रम चालू हुआ। यही स्थान उन आचार्यों की शहीद स्थली भी है, उन देवियों की जोहर का स्थान भी यही है। अच्छा। तो उनकी शहादत की ये स्थान निश्चित ही है। उनकी शहादत भी खाली नहीं जाएगी और आचार्यों का त्याग भी खाली नहीं जाएगा, क्योंकि ढाका हिंदू समाज ने अब भोजशाला के गौरव की पुनः स्थापना का जो संकल्प लिया है, उससे वो पीछे हटने वाला नहीं है। और जब तक राजा भोज के काल में इस परिसर का जो स्वरूप था